खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। देसी ठाठ होटल की सील हटाने के लिए लाखों लेने के आरोपी उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष को किया सस्पेंड। सरकार ने ग्यारसी लाल मीणा की छीनी न्यायिक शक्तियां। 2 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी का ढहा ऊपरी हिस्सा और मची खलबली। दाऊदपुर में निवासी और दुकानदारों को बना खतरा। शेयर मार्केट से मोटी कमाई करवाने का झांसा देकर ऐंठे करीब 55 लाख। अदालती आदेश के बाद रामगढ़ के शातिर के खिलाफ हुई FIR। और घर बुलाकर जानलेवा हमला कर 6 को किया घायल। MIA के धनखेड़ा गांव में सामने आई घटना। और अब जानते खबरों को विस्तार से। अलवर के देशी ठाठ होटल की सील हटाने और इस एवज में करीब 16.5 लाख रुपए की उगाही करने के गंभीर आरोप में सरकार ने एक्शन लिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने उनकी सभी न्यायिक शक्तियां भी छीन ली हैं। मीणा पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अलवर के मामले में सुनवाई करने और सील हटाने के आदेश देने के आरोप हैं। यही नहीं, उन्होंने खुद मौके पर आकर सील हटवाई थी। इससे पहले भी ग्यारसी लाल मीणा पर 3 अन्य मामलों में गंभीर आरोप लग चुके हैं। गत दिनों सिलसेट क्षेत्र स्थित देशी ठाठ होटल पर कार्रवाई के दौरान सील लगाई गई थी। नियम के मुताबिक उपभोक्ता मामलों की सुनवाई संबंधित जिले के आयोग में ही हो सकती है। अलवर का मामला जयपुर आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन अध्यक्ष मीणा ने न केवल नियमों के विपरीत जाकर आदेश जारी किए, बल्कि वे खुद ही अलवर में होटल की सील हटवाने पहुंच गए। आरोप है कि होटल की सील हटाने के बदले 16.5 लाख रुपए की उगाही की गई। इस शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया है। अलवर UIT ने जयपुर उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए होटल को दोबारा सील करने के आदेश भी दिए थे। अलवर के दाऊदपुर फाटक के पास सोमवार शाम करीब 4 बजे 45 साल पुरानी जर्जर हाल 2 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी का ऊपरी हिस्सा ढह गया। टंकी का मलबा ठीक नीचे बनी 26 साल पुराने हनुमान मंदिर की छत पर जा गिरा। इससे मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देर शाम को जुटती है। इससे पूरी यह घटना होने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के 1 घंटे बाद भी जलदाय विभाग या प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इससे स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी में भारी आक्रोश है। मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे भी टंकी से थोड़ा मलबा गिरा था, लेकिन शाम 4 बजे तेज धमाके जैसी आवाज हुई और टंकी का ऊपरी और अगल बगल का पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। मलबे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी लोहे के सरियों के सहारे हवा में लटका हुआ है, जो कभी भी नीचे गिर सकता है। टंकी के आसपास घनी आबादी, मकान और बाजार की दुकानें हैं, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में हैं। पुजारी ने बताया कि जब भी पास के ट्रैक से ट्रेन गुजरती थी तो पूरी टंकी हिलने लगती थी। इस खतरे को भांपते हुए 6 महीने पहले ही जलदाय विभाग के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उधर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राधा रमन विजय ने बताया कि टंकी सालों से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। जी, मेरा नाम गगन शर्मा है। मैं दाऊदपुर स्थित श्री राम शिव हनुमान मंदिर पानी की टंकी के नीचे जो ये बना हुआ है, मैं इसका महंत हूँ। यहाँ पे पिछले कई महीनों से ये टंकी क्षतिग्रस्त थी। यहाँ मंदिर का निर्माण 26 साल पहले हुआ था, जब से ये टंकी ऊपर से बनी हुई है, लेकिन कुछ महीनों से ये टंकी क्षतिग्रस्त हो रही थी। इसका मलबा बार बार गिर रहा था, जिसके लिए हमने 6 महीने पहले इसकी कंप्लेंट भी करी थी। फिर भी इसका कोई जलदाय विभाग ने कार्रवाई नहीं करी और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अभी इसमें और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और अभी ये जो टंकी है, इससे ही पूरे मोहल्ले में पानी जाता है। और आज दोपहर 11 बजे भी इसका मलबा गिरा था, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई थी, परंतु मंदिर के अंदर की लगी जो टीन है प्लास्टिक की, वो टूट चुकी थी। उसके बाद शाम को 4 बजे बहुत तेज यहाँ पे मंदिर का पूरा मलबा गिरा था
उसका जो टॉप का हिस्सा है वो पूरा गिर के टंकी के अंदर जा चुका है और मलबा अभी भी इसके आसपास रखा हुआ है, जो कि डर का माहौल पूरे मोहल्ले में बना हुआ है। कुल मिलाकर ऐसी घटना के चलते अन्य पुरानी टंकियों के तुरंत सर्वे और मरम्मत की जरूरत बनी हुई है। शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 54,83,000 की ठगी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने रामगढ़ निवासी आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रेवाड़ी निवासी तरनजीत सिंह फिलहाल अलवर के संजय नगर में रह रहा है। तरनजीत ने परिवार में बताया कि उसकी रामगढ़ की गुरु नानक कॉलोनी निवासी दमनप्रीत सिंह से पहचान थी। आरोपी ने उसे शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया। भरोसे में आकर उसने अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 के बीच कई किस्तों में ऑनलाइन और नगद रकम आरोपी को दी। परिवादी का आरोप है कि उसने गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और अपनी जमा पूंजी से कुल 62,83,301 रुपए आरोपी को दिए। आरोपी ने विश्वास बनाए रखने के लिए जून 2025 में केवल 8 लाख रुपए लौटाए, जबकि शेष रकम नहीं लौटाई और इनकार कर दिया। परिवादी ने आरोप लगाया कि उससे पहले कोतवाली थाने और बाद में पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद सीजीएम न्यायालय ने जांच के आदेश दिए। कोतवाली थाना पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक लेन देन, लोन दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित धनखेड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे गुट को घर पर बुलाकर लाठी डंडों, फरसी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। शिकायतकर्ता गणपत राम मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि मीणापुरा के हरभजन ने उन्हें और बने सिंह को बहला फुसलाकर मदन लाल के घर बुलाया था। वहां पहले से मौजूद लोगों ने एक राय होकर दोनों पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष के आदित्य मीणा के अनुसार शोर सुनकर वे लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन उन पर भी लाठी डंडों और फरसी से हमला कर दिया गया। इसके चलते आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जख्मी लोगों में सुनील, चंद्रकला, आदित्य और अंकित आदि शामिल हैं। पीड़ित पक्ष ने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं ग्राम धनखेड़ा, पोस्ट जातपुर, तहसील रामगढ़। ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, हमारे जो एक डंडा है, हमारा जो घर है उसके बगल में एक डंडा करवाने वाले थे हम लोग। तो उसी मामले में गांव पूरा बस्ती भीड़ी हुई थी, ठीक है। तो मेरे जो दादाजी है गणपत राम को, उनको बुलाया गया और उनको पहले बीच में बैठाया गया। वहाँ सरपंच है, उन्होंने बुलाया था और फिर उनको पहला फुसला के बुलाया। पहले तो फिर पहला फुसला के बुलाया, फिर पूरे परिवार वाले थे हमारे, और फिर उनको कंधे पे उनको नीचे दबोच लिया। तो फिर उनको बचाने के लिए अंकित मीणा, आदित्य मीणा और बने सिंह जी और मूलचंद जी गए थे। तो फिर इन लोगों को उधर बांध के मारा और फिर हम लोगों ने बचाने के लिए भागे तो एक का सर फाड़ दिया और एक किसी मतलब जान से मारने की कोशिश की। पूरी घटना ये हुई है कि आपसे हमारे परिवार की बात ही है कि मेरे जगह पे कोई सिस्टम हो जो गांव वाला भेड़ा हो रहा, उन्हें मैं बुलाया जार के पीटो कोई कर लग गया। बड़ा वाला भाई। कौन कौन ने मारपीट करी है? मारपीट में तो हमारा परिवार ही है। क्या क्या नाम है? श्री राम है, सब नाम बता दें। श्री राम है, नंदलाल है, भुल्ली है, जगदीश है, मोहरपाल है, धर्मपाल, मदन लाल। किन चीजों से हमला किया है? और धारदार हथियार से भी किया है, लाठी फरसी से भी किया है। आपके कितने लोगों के लगी है? हमारे 6-7 लोगों के लगी। सब घर के लगी है हमारे। सब हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ जी। क्या क्या नाम है जिन के लगी है? सुनील और चंद्रकला, बने सिंह, गणपति, आदित्य, अंकित और महिला का क्या नाम है? हरबो। अच्छा, तो 6-7 लोगों के लगी है। झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? झगड़ा तो ये कि छोटा से एक मेट्रो बस बाड़ा सा। अच्छा, किस चीज़ का बाड़ा है वो? वो मेरा बाड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बने सिंह। दुकान में शटर लगाने के काम के दौरान सीढ़ी से फिसलकर गिरने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा अलवर में 200 फुट रोड के पास एक दुकान पर हुआ, जहां शटर लगाने का काम चल रहा था। घायल युवक अर्जुन सिंह को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
एनएबी पुलिस के अनुसार गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर निवासी जसवीर सिंह ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार जसवीर सिंह और उसका बेटा अमर सिंह पिछले कई दिनों से गुरप्रीत सिंह की दुकान पर शटर लगाने का काम कर रहे थे। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे दोनों काम पर पहुंचे थे। दोपहर में अमर सिंह सीढ़ी पर चढ़कर शटर लगा रहा था और अचानक वह फिसल कर नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की जान चली गई। अर्जुन सिंह था। आपका नाम क्या है? जसवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर। क्या काम करते थे? हम साहब वेल्डिंग में टीन शेड वगैरह का छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूरी। क्या हुआ था इनके साथ? हुआ ये था साहब, उसमें पाइप लगा लेते हैं, किस पे? उसमें 6 पाइप भरने थे, कहाँ पर? साइड के अंदर ऐसे ही पाइप लगा देते थे 200 फुट रोड पे पेट्रोल पंप के पास। तो तीसरा आदमी था, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसका फोन आ गया तो मैंने बोला साहब जी मैं कर दूंगा, सीढ़ी पकड़ने वाला है। वो बोला सीढ़ी में पकड़ूंगा, तो एक तो लगवा दिया, जो दूसरा पाइप था ना तो मैं तो ऊपर ही पकड़ के खड़ा हुआ था, तो नीचे देखो तो लड़का गिरा हुआ है, सरदार जी आगे जाकर खड़ा हुआ था। अलवर के ग्राम मदनपुरी में एक मकान से चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित परिवार के अनुसार घटना 18 जून की रात की है। यहां रहने वाली राजबाला अपने पीहर भिवाड़ी गई हुई थी। 20 जून को वापस लौटने पर चोरी का पता लगा। चोरी हुए सामान में बड़ी संख्या में आभूषण और करीब 3 लाख रुपए की नकदी भी शामिल है। चोर करीब 25 लाख रुपए का सामान पार करके ले गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। अलवर के स्कीम नंबर 1 स्थित निजी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करने की नाकाम कोशिश की गई। इस दौरान बदमाश ने बाइक धारक को कट्टा भी दिखाया। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर 2 छात्र निजी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे। इनमें से एक बदमाश बाइक से नीचे उतरा और हेलमेट लगाकर पैदल चलता हुआ निजी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा। इसके बाद वह एक मरीज के परिजन की बाइक का ताला तोड़ने लगा, लेकिन यह देखकर बाइक चालक वहां पहुंच गया और ऐसे में बदमाश इस युवक को देशी कट्टा दिखाकर धमकाते हुए फरार हो गया। पीड़ित का आरोप था कि सूचना देने पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अलवर शहर के समीप सरिस्का बफर जोन के जंगल में रविवार शाम पर्यटकों को 100 मीटर के दायरे में 6 टाइगर नजर आए। पहले टाइग्रेस ST-19 और उसके 4 शावकों की साइटिंग हुई। उससे थोड़ी ही दूरी पर टाइगर ST-18 नजर आ गया। ऐसे में सैलानी रोमांचित हो उठे। इस पूरे रोमांच के पीछे टाइगर एक्सपर्ट चिन्मय मैकमेसी की विशेषज्ञता रही, जिन्होंने बाघ की गंध सूंघकर उसकी लोकेशन का सटीक अंदाजा लगा लिया। हालांकि सफारी शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद तक पर्यटकों को निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि बाघ का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। इसी दौरान टीम के साथ चल रहे टाइगर एक्सपर्ट ने अचानक ड्राइवर और गाइड को एक जगह गाड़ी रोकने का इशारा किया। एक्सपर्ट चिन्मय मैकमेसी द्वारा जंगल की हवा में बाघ की मौजूदगी को इस तरह भांप लेना सबके लिए हैरान करने वाला था, लेकिन एक्सपर्ट का यह दावा कुछ ही मिनटों में सच साबित हो गया। गाड़ी रुकने के कुछ ही देर बाद सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के बीच से अचानक ताकतवर बाघ ST-18 बाहर निकला। उसे देखकर पर्यटकों की सांसें थम गई। रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी जब थोड़ी और आगे बढ़ी तो शाम ST-19 बाघिन अपनी 4 शावकों के साथ अटखेलियां कर रही थी। गौरतलब है कि बफर जोन में एक साथ इतने टाइगर्स का दिखना यह भी दर्शाता है कि यहाँ वन्य जीवों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। पहले 1.5 घंटे तक काफ़ी मशक्क़त की, बहुत तरीके से टाइगर्स को ट्रैक करने की कोशिश की। काफ़ी देर तक हम सर्च करते रहे, वेट करते रहे, प्राइमरली वाटर पॉइंट्स पे। फिर 1.5 घंटे तक जब टाइगर्स का कोई नाम और निशान नहीं मिला तो हमने कुछ इनोवेटिव स्टेप्स उठाए, और इनोवेटिव स्टेप्स उठाने के बाद हम नॉर्थ की तरफ हमने मूव करना स्टार्ट किया। कुछ समय पश्चात लगभग 500 से 700 मीटर चलने के बाद में जैसे हम जब चल रहे थे तो मुझे अचानक से कुछ तीव्र गंध सी प्राप्त हुई। तो मैंने गाइड को और ड्राइवर को तुरंत रोका और बोला कि मैंने कहा जरा थोड़ा सा आप रुकिए, और रुक के थोड़ा सा पीछे चलिए। तो हमने 25 से 30 मीटर हमने पीछे जाने की कोशिश की। तो ड्राइवर और गाइड थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ, आप क्यों रोक रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मुझे टाइगर की गंध महसूस हुई है। तो
गाइड और ड्राइवर को थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो उसको माखौल की तरह लिखने लगे कि क्या टाइगर की गंध आई है, ऐसे कौन टाइगर्स को ट्रैक करता है। और गेस्ट भी थोड़ा सोचने पड़ गया कि चिन्मय आप ये क्या कह रहे हो कि टाइगर की गंध मिल के आप ट्रैक कर रहे हो, ऐसे तो कोई ट्रैक नहीं करता। तो जो 25 से 30 साल हमने खपाए हैं जंगल के अंदर, उसमें कुछ शिद्दत है, बहुत ज़बरदस्त शिद्दत है। तो शिद्दत मुद्दत से नहीं, बहुत ज़बरदस्त शिद्दत से आई है, जिसमें हमने खपाया है मट्टी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें वो प्राप्त की हैं जो अनुमान तौर पर लोग प्राप्त नहीं कर पाते। जहाँ पे हमने टाइगर की गंध प्राप्त की थी, वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर आगे चलकर ST-18 सुल्तान, द किंग ऑफ नॉर्थ सीरीज का, जस्ट 50 मीटर की दूरी पर, ट्रैक से 10 फीट की दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पर थे। और वो देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, गेस्ट भी, ड्राइवर भी और गाइड भी। उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या ये अजूबा था क्या कोई जादू था, क्या था। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में वो टाइगर वहाँ से उठ के चला गया, क्योंकि वो एकांत पसंद करना चाह रहा था। तो उसको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं आई, तो वो उठ के गया। मैंने फिर बोला कि ये टाइगर थोड़ा सा आगे चल के देखना, आपको नाले में मिलेगा। उनको फिर लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर इस बार वो थोड़ा सा सीरियस थे। तो थोड़ा सा मैं और आगे गया तो वहाँ पर जाके नाले में था। फिर समय का अभाव था, तो उस कारण से फिर हम लोगों ने चलने की कोशिश की। तो कुछ पगमार्क्स मिले। पगमार्क्स मिलने पर मैंने कहा कि ये ST-19 और उसके बच्चों के पगमार्क्स हैं। तो थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पर गए। ST-19 के 4 शावक और ST-19 वहाँ पे मौजूद थी। विहंगम दृश्य था, बहुत अच्छा था, गेस्ट बहुत खुश हुए। अलवर UIT द्वारा संचालित शहरी सेवा शिविर योजना के तहत आमजन को बड़ी राहत मिल रही है। शिविरों में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही पट्टे जारी किए जा रहे हैं। कई आवेदकों को तो आवेदन के सिर्फ 3 दिन के भीतर पट्टा उपलब्ध करवा दिया गया। UIT सचिव स्नेहल नाना ढाईगुड़े ने बताया कि अब तक शिविरों के माध्यम से करीब 70 से 80 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। सचिव ने बताया कि केवल रजिस्ट्री धारकों की ही नहीं, बल्कि एग्रीमेंट के आधार पर भूखंड रखने वाले लोगों को भी पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके लिए संबंधित भूखंड पर आवेदक का वास्तविक कब्जा होना और उसका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होना जरूरी है। इसके अलावा पहले पट्टा प्रक्रिया में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का खर्च आवेदक को वहन करना पड़ता था, लेकिन अब इस खर्च की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास उठाएगा। हमने 4-5 दिन पहले किया था, 2 दिन बीच में छुट्टी होगी, नहीं मुझे तो शुक्रवार को ये मिल जाता। 2 दिन की छुट्टी की वजह से अब मुझे सोमवार को आज मिला। 2-3 दिन में ही मिल गया मतलब पट्टा। कौन से क्षेत्र का? ये अरावली विहार सेकंड का। कहीं कोई परेशानी आई? कोई परेशानी, पूरा स्टाफ अच्छा है, मैडम बहुत अच्छी है, सबको ठीक कर रखा है। अपना जो भी है उनका काम अच्छी तरह करें, संतुलन, मतलब आदमी को संतुष्ट करके भेजें। कोई फायदा मिला आपको? हाँ सर, मिला पूरा। हमको जितनी ब्याज थी सबकी छूट मिल गई। जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार UIT अलवर में भी शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जिसमें UIT की खुद की कॉलोनियों में पट्टे जो है उनके काम, या कृषि भूमि का जो रूपांतरण हुआ है, लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है, उसके पश्चात जो पट्टे जारी किए जाते हैं उसके रिलेटेड काम, नाम ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ID जनरेशन, बिल्डिंग अप्रूवल, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो सरकार ने इस कैंप्स में जो स्पेशल छूट दी है, एक तो है वो कृषि भूमियों का नियमन करने के रिगार्डिंग, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ये छूट दी गई है कि जो 31 दिसंबर 2021 से पहले जिन कॉलोनियों में बसावट है बट जिनका भू संपरिवर्तन नहीं किया गया है, उनका सुमोटू भू संपरिवर्तन किया जाएगा और उसके लेआउट प्लान अप्रूव करके फिर उसके अकॉर्डिंगली पट्टे जारी किए जाएंगे। तो ये भी हमारे पास काफी प्रकरण आ रहे हैं और ये एक मेन वजह है जो आम जनता को लगता है कि हमें पट्टे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन जमीनों की जो भी 90A है वो नहीं हुई है। तो अभी हमारे पास लगभग ऐसे 8-9 फाइल्स प्राप्त हुई है, तो उसका हम जो रिकॉर्ड है चेक कर रहे हैं, उनका सर्वे भी हमारे JNs द्वारा किया जाएगा। एंड अगर वो जैसे टाउनशिप पॉलिसी में 60-40 का रेशो है, बट इनके लिए खास 70-30 की छूट दी गई है। मतलब कम से कम 30% एरिया आपका फैसिलिटी क्षेत्र में होना चाहिए, जैसे कि सड़क हो, पार्क हो, एक्सेट्रा। तो ये हम अगर काम करते हैं तो शहर में काफी जनता को और लाभ मिलेगा। एंड इसके अलावा हम जो रूटीनली कर रहे हैं पट्टे, उनमें मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि अगर आपके पास
लेआउट प्लान अप्रूव है तो उसके जमाबंदी के रिगार्डिंग दस्तावेज आपके पास जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होनी है वो पूरी होनी चाहिए। अभी रजिस्ट्री या एग्रीमेंट दोनों के बेसिस पे भी हम पट्टे जारी किए जा रहे हैं। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शिविरों के बावजूद पट्टों को लेकर समस्या दूर नहीं होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 की फाइलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, साथ ही कच्ची बस्ती के पट्टों की फाइल का काम सुनते इनकार कर दिया जाता है। इसी तरह नगर निगम में कच्ची बस्ती में शुमार मोहल्ला जुबली बास को लेकर सभी कागजात आदि जमा कराने के बाद भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार बुधविहार निवासी सीताराम सैनी की पट्टे की फाइल यूआईटी में वर्ष 2021 से लंबित है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस तरह की अनेक फाइलें नगर निगम एवं यूआईटी में निस्तारण होने का इंतजार कर रही हैं। साथ ही कैंप लगने के बाद भी रोड लाइट्स एवं पार्कों की लाइट सहित सड़क मरम्मत आदि के काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मूल रूप से जो समस्याएं हैं वो कच्ची बस्ती की समस्याएं हैं, जहां पट्टे नहीं मिल रहे हैं। उनकी फाइलें लगातार 2021 से पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने भी जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित किए हैं उसमें भी कच्ची बस्ती का भी हवाला दिया गया है कि 2013 से पहले के जो आदमी जहां बसा हुआ है उसको वो पट्टे जारी किए जाएंगे और कंसेशन के तौर पर काफ़ी राहत में दी गई है। परंतु अभी यहाँ नगर निगम में जब ये अभियान चलाया गया, अभियान के दौरान मालूम किया गया तो कमिश्नर साहब का भी बयान आया है कि कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर नल, बिजली, पानी सहित रोड की भी समस्या सुविधाएं हो गई हैं, तो इसलिए उनको कच्ची बस्ती से बाहर कर दिया गया है। परंतु कच्ची बस्ती से बाहर करने के बावजूद भी उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें आम जनता कर रही है और जो कच्ची बस्तियां हैं उनको तो अभी दिए ही नहीं जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में कमिश्नर साहब ने अभी ये कहा है कि हमने सरकार से इसका क्लियरिफिकेशन मांगा है, उसके बाद ही पट्टे जारी किए जाएंगे। अलवर के केंद्रीय विद्यालयों के मेधावियों नेहल अग्रवाल और तनिष्क गर्ग का सोमवार को सम्मान किया गया। नेहल अग्रवाल ने बताया कि 13 मई को सीबीएसई के रिजल्ट में उन्हें 95.2% अंक प्राप्त हुए थे। वहीं फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बाद सोमवार को आए रिजल्ट में उन्हें 96.2 अंक मिले हैं। इकोनॉमिक्स में 1 और गणित में 4 नंबर अधिक मिलने के बाद नेहल टॉप विद्यार्थियों की सूची में पहुंच गई। वहीं तनिष्क भी टॉप विद्यार्थियों की सूची में शामिल हुआ है। नेहल के परिजन दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वह बचपन से प्रतिभाशाली है और नेशनल शूटिंग में भी चैंपियन रह चुकी है। नेहल की बहन भी नेशनल शूटिंग में चैंपियन रही है। कॉमर्स टॉप किया इसने स्कूल में और अभी सीए की तैयारी कर रही है। उसकी बड़ी बहन जो दिल्ली है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। उसने भी क्लास केवी नंबर 1 टॉप किया था, 10th में भी और 12th में भी। इससे पहले और क्या मुकाम हासिल किया है? ये शूटिंग में भी नेशनल टॉपर रही है जी, और इसकी बड़ी बहन भी नेशनल प्लेयर रही है शूटिंग में भी। नाम तो तनिष्क गर्ग, मैं 12th कॉमर्स से केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ और रिवेल में मेरे 2 नंबर बढ़े हैं, जो कि एक अकाउंट्स में है और एक इको में, और मेरा क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मैंने। मतलब पहले कितने नंबर थे? मेरे पहले जो मेन 5 के थे वो 473 थे, वो 475 हो चुके हैं। तो आपने खुद ने लगाया रिवेल? यस, मैंने खुद ने लगाया था रिवेल। पहले फोटोकॉपी मंगाई, देन मैंने रिवेल्यूशन ऑफ मार्क्स के लिए अपने टीचर से कंसल्ट किया, उनने बोला कि भर सकते हैं, तो मैंने रिवेल डाल दिया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? अब अभी प्रोसेस में है, बाकी मेरा शायद द्वितीय या तृतीय स्थान है। कौन सा मुकाम? मेरा नाम नेहल अग्रवाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 12वीं कॉमर्स से छात्र हूँ और मेरा भी परसेंटेज 96.2 बना है 12th में, और शायद मेरा भी तृतीय या द्वितीय स्थान। कहाँ के रहने वाले हो, कब से पढ़ रहे हो? केवी में मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया है और मैं भोगोर बाईपास अलवर की रहने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अलवर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। परिषद के जिला संयोजक विजय यादव ने बताया कि विज्ञान नगर में खुले नए कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी इकाई शुरू करने की मांग उठाई गई है। इससे छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन, नेतृत्व एवं राष्ट्र सेवा के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने, महिला प्राचार्य की नियुक्ति और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। साहब, हमारी मांग रहेगी कि जो अलवर जिले में एक कन्या महाविद्यालय नया खुला है, उसको खुले 1.5 साल हो गए, किंतु अभी तक उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे दूर दराज से आने वाली बहनों को कोई सुविधा मिल सके। उसमें एनसीसी नहीं है, एनएसएस नहीं है, स्काउट नहीं है
और दूसरा मेन चीज, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो लेडीज नहीं है। प्रिंसिपल लेडीज होनी चाहिए, क्योंकि कन्या महाविद्यालय, क्योंकि बहनों की समस्या एक महिला ही समझ सकती है, ये आप सभी समझते हो। दूसरा, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स की व्यवस्था अभी तक वहाँ पर नहीं है, और एक बिल्डिंग जो जीडी कॉलेज के अंदर चल रही है, जीडी कॉलेज में इनकी क्लासेस चलती हैं, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इनकी बिल्डिंग को चालू किया जाए। दूसरा, जो इनकी सुविधा है, मूलभूत सुविधा जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और स्पोर्ट्स, ये लगाए जाए, क्योंकि ये सुविधा नहीं है। अब आप सोच के देखो, ये बहनें जीडी कॉलेज में रहती है, जीडी कॉलेज में सभी सुविधाएं हैं, किंतु इनके लिए सुविधा नहीं। ये इनकी फ्रेंड्स भी हैं, वो स्पोर्ट्स में जाती हैं, एनएसएस के कैंप में जाती हैं। इन लोगों को ये देख के नीचे फील करना पड़ता है कि हमने इस महाविद्यालय में क्यों एडमिशन लिया, कि हमको ये चीजों की सुविधा नहीं, स्कॉलरशिप तक साहब इनको नहीं है। अब सोचो, बहुत ऐसे परिवार, निर्धन परिवारों से बहनें आती है दूर दराज से, उनके लिए स्कॉलरशिप तक की सुविधा नहीं है, तो वो क्या पढ़ेंगे। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति द्वारा महिला सरस्वती देवी को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति पदाधिकारियों के अनुसार खैरतल के समीप ग्राम लाल पहाड़ी की निवासी सरस्वती देवी की शादी भूगोर निवासी गुड्डू के साथ हुई थी। वह यहां अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन महिला सरस्वती देवी को ससुराल पक्ष के लोगों ने बाहर निकाल दिया और खुद घर का ताला बंद कर कहीं चले गए। ऐसे में पीड़िता पिछले 5 दिनों से घर के बाहर बैठी हुई है। इस मामले में मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की गई है। आज दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति, एक बच्ची है जो कि लाल पहाड़ी की है, और उसकी जो ससुराल है वो भूगोर गांव में है, और ससुराल पक्ष वाले घर के ताला लगा के वहां से चले गए, और उस बच्ची को हमें न्यूज पत्र के हिसाब से पता लगा है कि वो बच्ची अभी धरने पे बैठी, जबकि उसको 5 दिन हो गए। एक पड़ोसी ने आके उसका ताला खोला, उसको सिर्फ लेटरिन और बाथरूम यूज करने के लिए बोला है उस पड़ोसियों ने भी। और हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से एक मांग करते हैं, उस बच्ची को न्याय मिले, वो बच्ची अपने परिवार के साथ, दीक्षिता प्रणाम, वो बच्ची अपने परिवार के साथ रहे। हम ऐसी जिला कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं। कहाँ से आए आप? जी, दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति राजस्थान से ही है, और हमारा एक सामाजिक संगठन है, हम समाज सेवा करते हैं। तो अभी तक उस बच्ची को जो परिवार है, ससुराली जन है, उन्होंने घर के अंदर नहीं घुसने दिया? नहीं घुसने दिया। तो आप क्या अभी तक बच्ची के पास पहुंचे, नहीं पहुंचे? उसके बच्ची के मम्मी पापा भी हमारे साथ आए हैं, और के पास नहीं पहुंचे भी? अभी हम बच्ची के पास भी जाएंगे, और माननीय कलेक्टर मैडम से हम मांग करेंगे उस बच्ची को न्याय मिले और उस घर का ताला खुले, जिससे वो बच्ची वहां पे रह सके। और ये भी पता नहीं है कि उस बच्ची के ससुराल वाले गए कहाँ हैं। वो कहते हैं सर हम इस बच्ची को रखना नहीं चाहते, हम इसे तलाक लेंगे, हमने पहले भी एक बच्ची को छोड़ रखा है, ऐसा। वो वहाँ उसके 2 बच्चे हैं, उसके ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया घर से, और जाए कहाँ चले गए, उसको रखना ही नहीं चाहते। बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने पहले छोड़ दी एक बच्ची, हम तुझको छोड़ते, हम हमारे घर में गरीबों की लड़की के लिए जगह नहीं है, तो हमारे को तो मिल रही है, हम तो और तीसरी लाएंगे। कितने समय हो गया? समय 2 साल चलती आ रही है, बस ऐसे ही चलते हुए। अब वो लड़की बोलती है मेरे को बच्चों के बिना नहीं रहा जाता, अगर वो मारेंगे तो वो मारेंगे, और रखेंगे तो वो रखेंगे, मेरे को उसी घर में बच्चों के साथ रहना। अब हम उस बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। गांव वालों से उनने कह के गए हैं कि इसको कोई पानी भी नहीं देगा, और क्या नाम क्यों इनको निकाला क्यों? लड़की को इसलिए निकाला है कि नाम तुम गरीब की हो, हमको दहेज कम मिला है, हम तो पैसा वाले हैं, हमारे मान सम्मान पे फर्क पड़ा है। गरीब के बच्चे हैं वो जो इतने पैसे वाले लोग हैं, उनने जमीन बेचकर पैसे भर रखे हैं, और कुछ काम नहीं करते। बस वो उसका पापा और क्या नाम है वो लड़का, वो वहाँ क्या नाम है शोकर भरने की दुकान है उसके पास में, पुल के नीचे। संतोष शोकर। अलवर का मोती गार्डन दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। भारी लागत से विकसित किए गए इस पार्क की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। मोती गार्डन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शहरवासी परिवार सहित और पर्यटक पहुंचते हैं। इस पार्क की आकर्षक पहचान रहा कृत्रिम झरना काफी समय से बंद है। झरने के नीचे बने पुल और आसपास के हिस्सों में काई जम चुकी है। वहीं पूरे क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था का आलम है। इसके
इसके अलावा पार्क में लगी कई कुर्सियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई हैं। सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात होने के बावजूद पार्क की संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यटक स्वच्छ वातावरण और प्रकृति का आनंद लेने के लिए मोती गार्डन आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें गंदगी, बदहाल व्यवस्थाएं और रखरखाव की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में मोती गार्डन की नियमित सफाई, बंद पड़े झरने को शुरू करने और टूटी हुई कुर्सियां आदि की मरम्मत को लेकर मांग उठ रही है। फिलहाल तो यह खूबसूरत पार्क बदहाली में घिरा हुआ है। यूआईटी अलवर के भूमि अव्याप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरुका की पुत्री जिज्ञासा सिंह ने राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर नाम रोशन किया है। जयपुर में आयोजित चैंपियनशिप में जिज्ञासा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने 400 में से 322 अंक प्राप्त कर प्री नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। 7वीं कक्षा की छात्रा जिज्ञासा ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने आत्मविश्वास और एकाग्रता का परिचय देते हुए शानदार निशाने लगाए। जिज्ञासा की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता जितेंद्र नरुका एवं परिजनों ने इसे मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम बताया। खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे अलवर के लिए गर्व का विषय बताया। साथ ही भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। जिनकी इस उपलब्धि ने जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 1 जुलाई से पूरी तरह लागू होगा। विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने में देरी होने पर श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अलवर के भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडोरा ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। योजना के तहत महिला मुखिया वाले परिवारों, दिव्यांगजन, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को अलग रंग के रोजगार गारंटी कार्ड मिलेंगे। इनके लिए कार्य मूल्यांकन की दरें भी सरल रखी जाएंगी। वहीं कार्यस्थल पर 5 या अधिक बच्चों की मौजूदगी होने पर उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक नियुक्त की जाएगी। बीबी राम जी योजना ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों में कार्य कराना है और उनको रोजगार भत्ता देना है। इसमें अगर भुगतान में देरी होती है, जैसे ही काम खत्म हो तो उसका तुरंत भुगतान कर देना चाहिए। अगर देरी होगी तो उसके लिए 0.05% अलग से पैसा देना होगा। ये सरकार ये चाहती है मजदूरों को पैसा अपने उचित काम का समय पर मिले, जिससे उनका काम चल सके। इनका यही उद्देश्य है। इससे पहले क्या होता था? पहले बस टोल भरने के काफी दिन बाद डोलना पड़ता था, पैसे नहीं मिलते थे, 7-7, 6-6 महीने हो जाते थे। तो रोजगार की गारंटी में पैसा तुरंत मिल जाए लोगों को तो उनका काम चल जाए। क्योंकि बेरोजगार आदमी काम करता है और रोजगार चाहता है पैसा तुरंत मिल जाए। तुरंत नहीं तो कम से कम मस्टोल पूरे होने के बाद तो तुरंत मिल जाए। ये गारंटी सरकार ने दी है कि पैसे जल्दी उन लोगों को मिले और उनका काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये राजस्थान सरकार के निर्देश है या केंद्र सरकार के? ये राजस्थान सरकार के निर्देश पर की गई है। पुरुषोत्तम दास महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अलवर के श्री अयोध्या धाम आश्रम में जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। सोमवार को हवन यज्ञ और पूर्ण आहुति के साथ भंडारा किया गया। यहाँ 7 दिनों तक कथावाचक महंत गंगादास वेदांती महाराज द्वारा भागवत के सभी प्रसंगों का वाचन किया गया। समापन अवसर पर अनेक स्थानों से आए संत महंतों ने प्रवचन भी दिए। साकेत वासी बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की पावन पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा 16 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख तक चली और आज भगवान को पूर्णाहुति के रूप में वन पूजन के साथ है। और आज जो हमारे विरक्त परिषद मंडल के समस्त धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर पधारे हैं और उनके श्री मुखारविंद से मंडल में शुभाशीष प्रदान किए जाएंगे। और इसके बाद में बृहद विशाल भंडारा का आयोजन है
जिसमें कि हमारे श्री सीताराम परिवार के समस्त सदस्य गांव के तरफ से विशेष रूप से सहयोग है और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समस्त नगरवासियों के तरफ से यह सहयोग है और विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में के जो संयोजक के रूप में श्री सीताराम परिवार के श्री जयश्री गुप्ता जी, श्री सुभाष गुप्ता जी और मनीष द्विवेदी, श्री दीपक पंडित, कपिल शर्मा, पदम जोशी और बिहारी लाल पराशर, श्री अशोक मेठी जी आदि सब के सब जो है उनका विशेष रूप से सहयोग रहा और अनिल शर्मा जी नयाबास इनका गुरु स्थान होने के कारण से उनका सहयोग रहा है। इसमें हमारे जो इस 27 मंडल के जो संत महामंडलेश्वर पधारेंगे उसमें नारायणपुर से श्री जनार्दन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री जनार्दन दास जी महाराज, सीता जोड़ा से श्री बलराम दास जी महाराज और कोनार की बगीची से श्री कमल नयन दास जी महाराज आदि संत यहाँ पर पधार करते। अलवर में बीरबल का मोहल्ला से नवनिर्मित श्री रावण पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में मंगल प्रवेश महोत्सव आयोजित हुआ। दूसरे दिन सोमवार को यहां कुंभ स्थापन, नवग्रह एवं अष्ट मंगल पूजन के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान रावण पार्श्वनाथ सहित अन्य प्रतिमाओं का मंगल प्रवेश मूल गर्भगृह में करवाया गया। संघ अध्यक्ष अनिल पालावत ने बताया कि इससे पूर्व भव्य वरघोड़ा जुलूस निकाला गया था। साथ ही रविवार शाम को मंदिर में भक्ति संध्या भी आयोजित की गई। मूर्तियों की प्रतिष्ठा अगले वर्ष महावीर जयंती के अवसर पर की जाएगी। राष्ट्रीय ऊंट दिवस पर निकली रैली आकर्षण का केंद्र रही। सोमवार को श्री वीर हडमल जी रायका सेवा समिति की ओर से रैली निकाली गई। यह रैली अलवर में मोती डूंगरी के समीप आरंभ होकर प्रमुख मार्गों से निकली। रैली में बड़ी संख्या में लोग रहबारी समाज की पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। वहीं समापन के बाद रायका गौरव दिवस के तहत समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष को दिए गए ज्ञापन में ऊंटों के लिए बफर जोन आरक्षित वन में चराने की अनुमति जारी करवाने की मांग की गई। साथ ही बताया गया कि पशुपालन से जुड़ा रहबारी रायका और देवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। वहीं ऊंट राजस्थान का गौरव और राज्य पशु है। इस धरोहर को सदियों से सहेजने और पालने का श्रेय मुख्य रूप से इसी समाज को जाता है। लेकिन चारागाहों, गोचर एवं ओरण भूमि की भारी कमी और बदलते नियमों के कारण इन पारंपरिक ऊंट पालकों के सामने आजीविका का गहरा संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में समाज को छात्रावास के लिए निःशुल्क और या फिर रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। छात्रावास भूमि आवंटन के लिए नगर विकास न्यास में आवेदन किया हुआ है। आज 22 जून है। 22 जून को आज ऊंट राष्ट्रीय दिवस और रायका गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम एक रैली निकालते हैं और उसके बाद में मंच पे आने के बाद में हमारे 51 बच्चे जो भी 80 या 80 से प्लस जो बच्चे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं बुला के। आज कहाँ कैसे रैली निकाली, कहाँ होते हुए? सुबह रैली स्वरूप विलास से होते हुए SMD चौराया, नंगली सर्किल, भगत सिंह सर्किल, होप सर्कस और कंट्रोल रूम होते हुए ज्योतिराव फुले, फिर SMD सर्किल होटल में आए वापस। कितने ऊँट थे उसमें शामिल? उसमें 15 ऊँट थे। अच्छा, कहाँ से लोग आए? ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट से है, कुछ हमारे बाहर से भी आए हैं, हमारे समाज के जितने भी है, हरियाणा है, यूपी है। तो इसको रैली को निकालने का और ये जो गौरव दिवस है इसको मनाने का तात्पर्य क्या है? मतलब तात्पर्य ये है कि हमारी समाज की सांस्कृतिक दिखाना और बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देना हमारा मेन मकसद है। पहले गांव में ऊँटों ज्यादा होते थे लेकिन अब ऊँटों की कमी आती है गाँव में। इसी उपलक्ष्य से जो राष्ट्रीय पशु जो घोषित किया ऊँट, तो राष्ट्रीय 22 जून को ऊँट राष्ट्रीय दिवस हम मनाया जाता है। ऊँटों की संख्या कम हो रही है तो इसको बढ़ावा देते हुए कर रहे हैं। क्या नाम है, पद क्या है आपका? महेंद्र सिंह देवासी और श्री वीर हडमल सेवा समिति का अध्यक्ष हुआ।
गायत्री जयंती पर्व की तैयारियों को लेकर अलवर की गायत्री शक्ति पीठ में रविवार शाम एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान 23 एवं 24 जून को होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही 28 जून को प्रस्तावित जिला महिला जागृति शिविर के आयोजन संबंधी तैयारियों पर भी विचार हुआ। गोष्ठी में युवा मंडल, महिला मंडल एवं गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्यों ने सहभागिता की। देवालय प्रबंधन समिति व्यवस्था प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सेठी ने बताया कि 23 जून को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड गायत्री मंत्र जप होगा। इसके बाद शाम को महिला मंडल द्वारा दीप यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। साथ ही 24 जून को गायत्री जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दिव्य द्रव्यों द्वारा गायत्री माता का पंच स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित होगा। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर होप चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित 20 दिवसीय समर कैंप का समापन ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो गया है। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि शशि पालावत सहित अन्य अतिथियों ने विचार रखे। इनमें विद्यालय समिति के अध्यक्ष अशोक पालावत, निदेशक विनोद शर्मा और प्रधानाचार्य मोना दुबे सहित अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष अमित गोयल, स्काउट सहायक जिला कमिश्नर अशोक आहूजा, समाज सेवी विजय तिवारी और पूर्व अधिशासी अभियंता विजय अरोड़ा शामिल थे। वहीं 156 संभागियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग एवं प्राणायाम, जूडो, कराटे एवं आत्मरक्षा के गुर सहित कैंप के दौरान सीखी विधाओं का प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। शिविर में विद्यार्थियों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें पदाधिकारी गुंजन खंडेलवाल, अंजू गर्ग, रेखा बंसल, अलका, रेखा अग्रवाल, शैला अरोड़ा और रजनी मित्तल आदि ने सहयोग किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 की जिला कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके अनुसार राज्य में श्रमिकों की कार्य अवधि 8 घंटे से ज्यादा नहीं करने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह और चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने आदि मांगे उठाई गई हैं। श्रमिक नेता मोहन सिंह राघव के अनुसार राज्य में 1 जनवरी 2023 के बाद से अब तक न्यूनतम वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज हमारा प्रोग्राम पूरे राज्य स्तर पर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा किया गया है। इसमें हमारे प्रमुख मांगे हैं कि 26,000 न्यूनतम वेतन हर एक श्रमिक का किया जावे और हमारी जो श्रम विभाग द्वारा 18 साल के बाद श्रमिक की बच्चियों के लिए शिव शक्ति योजना लागू थी, वो भी सरकार ने बंद कर दी, उनको भी चालू किया जाए। और हमारे जो 44 लेबर कोड है उनको भी तुरंत चालू किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा मूसी महारानी की छतरी पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान उपस्थित 62 लाभार्थियों को उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह कैंप आयोजित हुआ। नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं और पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कानूनी परामर्श के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा उपस्थित व्यक्तियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें आवश्यक कानूनी परामर्श प्रदान किया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों से अवगत करवाया गया। संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला। साथ ही शहर के 48 व्यापारी संगठनों की ओर से विभिन्न जन समस्याओं एवं व्यापारिक मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने बाजारों में व्यापारियों को मालिकाना हक के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। वहीं सीवरेज कार्यों के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत, मुख्य बाजारों में बहुमंजिली पार्किंग के निर्माण, अवैध ई रिक्शों से लगने वाली जाम के समाधान और बाजारों को अवैध कमांड सेंटर के CCTV नेटवर्क के जोड़ने की मांग भी रखी। साथ ही UIT एवं नगर निगम के बीच समन्वय के अभाव, अधूरे नालों के निर्माण, खराब स्ट्रीट लाइटों, सार्वजनिक टॉयलेट्स की बदहाल स्थिति और तहसील कार्यालयों में लंबित नामांतरण मामलों का मुद्दा उठाया गया। महासंघ ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन बनाने का सुझाव भी दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिनिधि मंडल को त्वरित समाधान का विश्वास दिलाया है। और वहीं संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर की आम सभा रविवार शाम रिवाज रिसोर्ट में आयोजित की गई। महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आजीवन सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, विभिन्न संस्थाओं के नवनियुक्त अध्यक्षों एवं मंत्रियों सहित सदस्यों का परिचय एवं स्वागत किया गया।
इसके अलावा कोषाध्यक्ष दयानंद गुप्ता ने संगठन की आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही प्रमुख सलाहकार राजकुमार गोयल ने व्यापारियों की एकजुटता एवं संगठन को मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा महासंघ के मंत्री रामलाल सैनी ने भी संगठन की गतिविधियों, व्यापारिक हितों और भविष्य की कार्य योजना पर अपने विचार रखे। सभा में सुरेश गुप्ता, दीनदयाल खंडेलवाल, सुरेश जलालपुरिया, अमित गोयल, देवेंद्र छाबड़ा, राकेश शर्मा, अजय मेठी और महेश सेठी ने भी विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान लगाई जाने वाली प्याऊ का संयोजक राकेश शर्मा को बनाया गया है। मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर के अनुसार इस मौके पर संगठन की मजबूती एवं व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में जगन्नाथ गोयल शामिल हो गए हैं। जयपुर संभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता रोहताश कुमार जाटव के नेतृत्व में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। साथ ही संगठन के कार्य निष्ठा पूर्वक करने का संकल्प लिया। इस मौके पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जाजोरिया, शिवलीराम, कन्हैयालाल, दर्शन सिंह और फूल सिंह आदि मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of
modern resources, and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर के पेंशनर भवन में समता आंदोलन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि जाति आधारित आरक्षण देश के लिए अभिशाप है। जातिगत आरक्षण से जातिगत वैमनस्य है, राजनीति और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। अपात्र व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण को लूट रहे हैं और पात्र व्यक्ति लगातार वंचित होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी जैसे काले कानून भी जातिगत आरक्षण और जातिगत राजनीति की ही देन है। उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की बात भी कही। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि समता आंदोलन समतावादी विचारधारा का आंदोलन है। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह मेघसर ने बताया कि इस वर्ष समता आंदोलन के संगठन को ग्राम पंचायत स्तर तक बढ़ाया जाएगा। उधर सलाहकार राम निरंजन गौड़ के अनुसार SC/ST वर्ग से क्रिमिलेयर को बाहर करवाने के लिए गंभीरता से प्रयास जारी है। इस विषय पर उनकी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 से लंबित है। इसी तरह प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकारें जातिगत दबाव के कारण पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू नहीं कर रही है। उधर विधानसभा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविंद्र पारिक ने बताया कि जातिगत आरक्षण की बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए समता आंदोलन संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीकों से सशक्त लड़ाई लड़ रहा है। वहीं विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट ऋषि राज राठौड़ और जिला अध्यक्ष रामोतार सिंह चौहान ने भी विचार रखे। चौहान ने बताया कि इस वर्ष अलवर की सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में समता आंदोलन की इकाइयों को सक्रिय किया जाएगा। इस मौके पर राजेश शर्मा, दीपक मिश्रा, मधुसूदन शर्मा, अवधेश सिंह और सुरेश नागपाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं रेणु मिश्रा को अलवर जिला महिला समता आंदोलन जिला अध्यक्ष और आकाश मिश्रा को युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मंच संचालन राजेश शर्मा और अशोक शर्मा ने किया। एक कसम उठा के जाएंगे यहाँ से, कोर्ट के ठप्पे से दिखाई जा सकती है। आप जो साथी मेरी इन बातों से सहमत हैं, वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर। दुर्भाग्य ये है कि हमारे पुराने पदाधिकारी भी इसको सवर्णों की संस्था बोलते रहते हैं। नहीं समझ पा रहे मैं क्या करूं। पुराने साथी भी नहीं समझ पा रहे। हमारा SC प्रकोष्ठ काम कर रहा है जिसको SC चला रहे हैं, ST प्रकोष्ठ काम कर रहा है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब चला रहे हैं, OBC प्रकोष्ठ काम कर रहा है जिसको OBC चला रहे हैं, लेकिन हमारे पदाधिकारी इसको सवर्णों का आंदोलन बोल रहे हैं। पर जब चलिए हम हमारे साथी लोग करते हैं तो बात कहाँ है। हालांकि मैं मेरे उद्बोधों में बार बार स्पष्ट करता हूँ और हमारे SC/ST प्रकोष्ठ से
आदरणीय अब्दुल साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में याचिका लगवा रखी है। मैं अभी विधायक में करा था, मैं भूत और प्रेत विधायक नहीं हूँ, मैं भूतपूर्व विधायक हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि हमारी एक बेईमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, बहुत बड़े में बोलता हूँ, उन्होंने 5 करोड़ लेके वर्तमान विधायक सुखमन सिंह उसको टिकट दिया, 2018 में मेरा टिकट काट दिया। मैं हारा हुआ नहीं हूँ, विधायक हारा हुआ नहीं हूँ, मेरा टिकट काटा गया, इसलिए अभूतपूर्व हूँ। मेरी आयु 50 वर्ष ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी आप जहाँ भारत से आदेश करेंगे मैं आंदोलन के लिए तैयार हूँ। हमारे श्री राष्ट्रपति जी चौहान मेरे पास आया तो आना है, मेरे को हमारे दल समाज लोगों ने कहा आप जा रहे मैं जाओ, आप जा रहे मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। हमारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये क्रिमिनल लेयर के खिलाफ है, ये उन बेईमानों के खिलाफ है जो आता है। सुनिए, बालेटा में बाबा कृष्णदास की द्वितीय पुण्यतिथि पर रात्रि सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु और साधु संत शामिल हुए। आयोजनकर्ता मंगतू राम ने बताया कि इस दौरान भंडारे में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर भजन कीर्तन और सत्संग की ध्वनि से गूंजता रहा। अलवर में जन जागृति मंच द्वारा मंगलवार को जागृति संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा सुबह 11 बजे से ब्राह्मण छात्रावास ऑडिटोरियम में होगी। इस सभा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिकारों, सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था में आवश्यक सुधारों को लेकर मंथन किया जाएगा। सभा के मुख्य वक्ता राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ होंगे। इस सभा को लेकर दीपक सिंह, मानवेंद्र, लोकेश कुमार और देवेंद्र आदि ने विभिन्न वर्गों से संपर्क किया। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही 24 जून को मालाखेड़ा कोर्ट परिसर में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में एडीजे कोर्ट नहीं होने से वादियों और वकीलों को अलवर तक जाना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द स्थानीय स्तर पर एडीजे कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। पृथ्वीपुरा में ग्रेवल सड़क का काम नहीं होने पर बारिश में फंसे घायल पिता बेटी को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली ने कार्य के लिए 1 लाख की स्वीकृति दी थी, लेकिन काम नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पृथ्वीपुरा से रामस्वरूप यादव के मकान की ओर जाने वाले इस कच्चे रास्ते की बदहाली ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी। बारिश के कारण रास्ते में पानी भर गया, जिससे हादसे का शिकार हुई एक लड़की प्राची यादव और उसके परिजन नेमीचंद यादव को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने विधायक निधि कोष से इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 25 सितंबर 2025 को पत्र लिखकर 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। बारिश होने से कच्चा रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो गया। ऐसे में जब लड़की और उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना था, तो रास्ते में पानी भरा होने के कारण परिजन उन्हें चारपाई पर लेटाकर खेत की मेड़ से होकर लेके गए। ग्रामीणों ने पंचायत समिति मालाखेड़ा और जिला परिषद से जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की है। उधर प्रशासक तुलसीदास के अनुसार कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति मालाखेड़ा है और जिला परिषद से वित्तीय स्वीकृति आने पर पंचायत समिति द्वारा काम किया जाएगा। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में जेंडर समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में महिला उत्पीड़न रोकथाम, महिलाओं की समस्याओं के समाधान एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में समिति के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। समिति में पुलिस, चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी, राजीविका और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की महिला सरपंच रहेगी। संस्था की समन्वयक मधुबाला शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही बताई कि समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के मामलों को सामने लाना, उन्हें पंचायत तक पहुंचाना और संबंधित विभागों के समन्वय से उनका समाधान सुनिश्चित करना है। मेरा नाम मधुबाला शर्मा है और मैं C3 संस्था से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रही हूँ। अभी यहाँ पर जहाँ पर महिला सरपंच है जिन पंचायतों में, उन पंचायतों में जेंडर को लेकर एक कमेटी गठन की गई है जिसका नाम है PLGF
पंचायत लेवल जेंडर कमेटी। उस कमेटी में महिलाओं के जो साथ अत्याचार होते हैं, जो हिंसा होती है, उसको लेकर बात करेंगे। और कमेटी बनाने का उद्देश्य ये है कि एक तो हम महिलाओं के और पंचायत के बीच में समन्वय स्थापित कर सकें, ताकि वो अपनी बात को खुलकर पंचायत तक रख सकें महिलाएं। उसको लेकर ही इस कमेटी का उद्देश्य किया गया है। और कमेटी क्या काम करेगी कि कमेटी में अगर उनको लगता है कि गांव में इस तरह की कोई हिंसा हो रही है, महिला के साथ मारपीट हो रही है या मानसिक रूप से कोई हिंसा हो रही है, तो उन केसों को यहाँ तक पंचायत तक लेकर आएँ और उनका समाधान करें। पंचायत सरपंच मैडम यहाँ की अध्यक्ष रहेंगी और बाकी जो कमेटी में मेंबर रहेंगे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अकबरपुर कस्बे में बढ़ती गर्मी को देखते हुए युवाओं ने पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधकर सराहनीय पहल की है। इस पहल का उद्देश्य गर्मी के मौसम में पक्षियों को समय पर पानी उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें प्यास से राहत मिल सके। इन दिनों तेज गर्मी के कारण पशु पक्षियों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। जल स्रोत सूखने और तापमान बढ़ने से पक्षियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए युवाओं ने कस्बे के प्रमुख स्थानों और पेड़ों पर परिंदे लगाए हैं, साथ ही उनमें नियमित रूप से पानी भरने की व्यवस्था भी की है। खैरतल तिजारा क्षेत्र में कब मास्टर फ्लोक लीडर बेसिक कोर्स शिविर जारी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा रहे। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि लीला शाह कुटिया वल्लभ ग्राम के अध्यक्ष वासुदेव दासवानी सहित प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। अतिथियों का स्काउट परंपरा के अनुसार स्कार्फ पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही जिला प्रभारी आकाश कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। अतिथियों ने पौधे भी लगाए। साथ ही अर्पण सेवा संस्था के तहत पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस मौके पर शिविर संचालक सौरभ वर्मा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। अलवर बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से चलाई जा रही पानी के टैंकरों की मुहिम को लोगों ने सराहा है। समाज सेवी तेजपाल सैनी ने बताया कि इससे वन्यजीवों को जंगल में ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। वहीं इस मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। राजहंस रंगियान इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण समारोह एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान अपना घर आशियाना सोसाइटी परिसर में पौधे लगाए गए। वहीं जीवन धारा ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं एवं समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। फाउंडेशन के निदेशक अभिनव शर्मा ने बताया कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त 3 लोगों के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। उधर शिविर में आए सभी रक्तवीर को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। यहाँ आए ऋतुराज ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। साथ ही भविष्य में भी नियमित रूप से रक्तदान की बात कही गई। आयोजन में रक्षक सेफर सोसाइटी सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का सहयोग रहा। आज राजहंस रंगियान इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण समारोह और रक्तदान शिविर का संयुक्त आयोजन किया जा रहा है। आज का आयोजन स्वर्गीय श्री राजहंस शर्मा जी की याद में, आज क्योंकि फादर्स डे भी है तो उस उपलक्ष्य में भी, और आज का आयोजन पापा की अगर वैवाहिक वर्षगांठ की बात करें तो 50वीं वर्षगांठ होती है आज। और राजहंस रंगियान फाउंडेशन के बारे में बात करूं तो ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ फाउंडेशन है जो कि पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहा है। आज अभी हमने सुबह वृक्षारोपण समारोह में अपना घर आशियाना सोसाइटी के अंदर सुबह 7:30 बजे करीब 51 पेड़ों के साथ पौधारोपण की शुरुआत की। और पौधारोपण का मतलब सिर्फ हमारा फोटो खिंचवाने से या लगाने से नहीं है, उनकी देखभाल करने का भी हमने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली जितने भी लोग वहाँ थे, और कंटिन्यूसली उनकी देखभाल होगी। बड़े होते हम देखेंगे, जैसा कि सबको विदित है कि एक व्यक्ति को 700 से 800 किलो ऑक्सीजन लेनी होती है प्रति वर्ष, और वो ऑक्सीजन 7 से 8 बड़े पेड़ दे पाते हैं। लेकिन हम प्रति व्यक्ति कितना पेड़ लगा रहे हैं हर साल, वो हमको देखना होगा, और लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करनी है, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मेरा नाम ऋतुराज धान का है, फादर नेम राधेश्याम धान का। मैं अलवर निवासी मन्नी वर्ष। ये मेरा पहली बार रक्तदान किया है मैंने, और साथ ही अभिनव सर ने प्रोत्साहित किया कि रक्तदान कीजिए, और जिससे सर ने बताया अभी कि 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितना ज्यादा हम कर सके उतना वो रहे। रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो आगे की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से लोगों को साझा करेंगे? ये है कि बार बार, जैसे सर ने बताया कि हर 3 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और
जिस तरीके से वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है या कोई जन्मदिन है या फिर किसी दोस्त का है, तो हम चाहेंगे कि हर लोगों को प्रोत्साहित करें इस बोलने के लिए। रामगढ़ के ललावंडी गांव स्थित क्रैशरों पर भारी मात्रा में ब्लास्टिंग से खलबली मच गई। इसके चलते ग्राम छोटी लालावंडी में 2 पत्थरों की बारिश से हो गई। कुछ घरों में तो 10 किलो वजनी तक पत्थर गिरे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में आक्रोश और भय व्याप्त है। ऐसे में लोगों ने एसडीएम और डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। मैंने दोपहर जैसे 4 बजे जब मैं चाय बनाने उठी है ना, तो मेरे को लगा भाई वैसे किसी की लड़ाई हुई है, पर ये पत्थर पहाड़ तो आया है। तो मेरी द्वार है ना, जो एंटीना है, उसके द्वार में इतना एक रोड़ा भी गिरा है और टोआ भी खड्डा भी हो गया है। तो पहले पिछले 15 सालों से जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है उसको लेकर अनेक बार प्रशासन को सूचित कर चुके हैं। ना प्रशासन कैसे सुनता है, हर तरह से कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के अलावा उनको सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं कि ये अवैध ब्लास्टिंग मात्र 50-60 मीटर दूरी पर कर रहे हैं गांव से। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है ना 50-60 मीटर दूरी से कुछ नहीं होता, एक ब्लास्ट अपने घर के आसपास करवा के देख ले प्रशासन, पता लग जाएगा 60 मीटर दूरी पे ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं हम हमारे गाँव के अंदर। भाई ये पत्थर गिर रहे हैं, ब्लास्टिंग होती है, पहले भी हो चुकी है। कौन से गाँव में? ललावंडी गाँव में। मैं ललावंडी गाँव में, और हमारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, कितने कितने बड़े पत्थर आया, पत्थर देख सकते हो आप, और बहुत मुश्किल से बचे हैं। और ऐसा ही काम हो रहा है, नए पहले पुराने मकान तोड़वाए, अब नए। अब बताओ ये पत्थर क्या छोड़ेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। देसी ठाठ होटल की सील हटाने के लिए लाखों लेने के आरोपी उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष को किया सस्पेंड। सरकार ने ग्यारसी लाल मीणा की छीनी न्यायिक शक्तियां। 2 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी का ढहा ऊपरी हिस्सा और मची खलबली। दाऊदपुर में निवासी और दुकानदारों को बना खतरा। शेयर मार्केट से मोटी कमाई करवाने का झांसा देकर ऐंठे करीब 55 लाख। अदालती आदेश के बाद रामगढ़ के शातिर के खिलाफ हुई एफआईआर। और घर बुलाकर जानलेवा हमला कर 6 को किया घायल। एमआईए के धनखेड़ा गांव में सामने आई घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।